नमस्कार प्यारे मित्रों, अनमोल शब्द चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, आज हम जहां एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व। आध्यात्मिकता एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। श्री कृष्ण जिनका जीवन और शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं, वे इस संदर्भ में हमारे मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण के अनमोल शब्दों में हम गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे आध्यात्मिकता हमारे जीवन को सशक्त बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल धार्मिकता नहीं, यह एक गहरी समझ है, एक आंतरिक अनुभव है जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराई में ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी जीवित हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का संचय करना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति करना है। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्या यह एक प्रेरणादायक विचार नहीं है? जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें इन चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन हमारी आत्मा की यात्रा अनंत है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का उदाहरण है। उन्होंने अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम दर्शाया वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा, जहां प्रेम है वहां भगवान है। क्या आप महसूस करते हैं कि जब हम प्रेम और भक्ति से भरपूर होते हैं तो हमारी आत्मा के भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है? प्रेम हमें जोड़ता है और भक्ति हमें ऊंचा उठाती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारा असली स्वरूप आत्मा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम भौतिक संसार की अस्थिरता से परे पा जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है और इस जीवन का केवल एक अध्याय है। क्या यह ज्ञान हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित नहीं बनाता? आध्यात्मिकता की यात्रा एक व्यक्तिगत अनुभव है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर की गहराइयों में झांकते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया है कि आध्यात्मिकता एक साधना है, एक प्रक्रिया है जो हमें स्वयं के साथ जोड़ती है। ध्यान और साधना आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण अंग है। जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मन को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है, लेकिन यह संभव है। क्या आपने कभी ध्यान किया है? यह एक अद्भुत अनुभव है।
जो आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन प्रदान करता है। आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आत्मज्ञान है। यह वह अवस्था है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो आत्मा को जानता है वह अमर है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अनंत आत्मा है। क्या यह ज्ञान हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि नहीं देता? श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपने कार्यों और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। जब हम कार्य करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आध्यात्मिक विकास को न भूलें। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या आपके जीवन में संतुलन है? भक्ति आध्यात्मिकता का एक अनिवार्य पहलू है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रखना हमें एक गहरी संबंध स्थापित करने में मदद करता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हम भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। क्या आपने कभी भक्ति के इस अनमोल अनुभव का आनंद लिया है? जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं, कठिनाइयां आती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कष्टों को सहन करना ही सच्चा धर्म है। जब हम कठिनाइयां का सामना करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। यह समय हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या आप इन कठिनाइयों को अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं? आध्यात्मिकता हमें आशा और विश्वास का संचार करती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जब हम आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में आशा और विश्वास को बनाए रखते हैं? प्रेम आध्यात्मिकता का एक अनमोल तत्व है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है। प्रेम के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों को जोड़ सकते हैं। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है। क्या आप अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देते हैं? सेवा आध्यात्मिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर की आत्मा को जागृत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सेवा का कार्य ही सच्चा धर्म है। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने जीवन को अर्थ देते हैं। क्या आपने कभी सेवा के माध्यम से आत्मिक संतोष का अनुभव किया है? आध्यात्मिकता का केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जीना चाहिए। आध्यात्मिकता से प्रेरित व्यक्ति समाज में प्रेम और एकता का संचार करता है। श्री कृष्ण ने कहा, सभी जीवों में एकता का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम सभी को एक समान मानते हैं तो समाज में भेदभाव और नफरत का कोई स्थान नहीं रह जाता। क्या आप अपने जीवन में प्रेम और एकता का अनुभव करते हैं? आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू सेवा और सहयोग है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम समाज की भलाई में योगदान देते हैं।
श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सेवा का कार्य ही सच्चा धर्म है। इससे न केवल हमें आत्मिक संतोष मिलता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी आता है। क्या आपने कभी सेवा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया है? धैर्य और आत्मविश्वास आध्यात्मिकता के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप अपने जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास को कैसे विकसित करते हैं? जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन हमारी आत्मा की यात्रा अनंत है। क्या आप अपनी कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखते हैं? आध्यात्मिकता हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है वही सच्चा सुखी है। क्या आपने कभी इस आंतरिक शांति का अनुभव किया है? संतोष आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम संतोषी होते हैं तो हम भौतिक वस्तुओं की कमी को महसूस नहीं करते। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। क्या आप अपने जीवन में संतोष को प्राथमिकता देते हैं? ध्यान आध्यात्मिकता की एक महत्वपूर्ण साधना है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, ध्यान से मन को नियंत्रित करना संभव है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं। क्या आपने ध्यान की विधियों का अभ्यास किया है? ध्यान के कई लाभ हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, तनाव को कम करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में ध्यान के लाभों का अनुभव करते हैं? आध्यात्मिकता का जीवन में विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव होता है। यह हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिकता का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि मानसिक शांति के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। क्या आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करते हैं? आध्यात्मिकता का शारीरिक स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। जब हम
मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, शरीर एक मंदिर है, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और भी सशक्त बना सकते हैं। क्या आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? भावनात्मक स्वास्थ्य भी आध्यात्मिकता से प्रभावित होता है। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति अपने भावनाओं को जानता है वह सच्चा ज्ञानी है। क्या आप अपने भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं? आध्यात्मिकता हमारे संबंधों को भी सशक्त बनाती है। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने संबंधों में प्रेम, सहिष्णुता और विश्वास को बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी का जीवन एक इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रेम और भक्ति से संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। परिवार में आध्यात्मिकता का समावेश करना संबंधों को मजबूत बनाना है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हैं तो घर में सुख और शांति का माहौल बनता है। क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लिया है? मित्रता में भी आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने मित्रों के साथ आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं तो हम एक दूसरे को समझते हैं और संबंधों को और भी मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाए। क्या आपके मित्र भी आपके आध्यात्मिक विकास का समर्थन करते हैं? आध्यात्मिकता का समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब अधिक लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। प्रेम, सहिष्णुता और सेवा का भाव समाज को एकजुट करता है। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि समाज की भलाई के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। आध्यात्मिकता के माध्यम से सामुदायिक सेवा का प्रारंभ होता है। जब हम सेवा करते हैं तो हम समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करते हैं। यह हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है और समाज में बदलाव लाता है। क्या आपने अपने समाज में सेवा के कार्यों में भाग लिया है? आध्यात्मिकता का शिक्षा पर भी गहरा प्रभाव होता है। जब हम एक शिक्षा को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हैं तो हम बच्चों को सही मूल्यों और नैतिकताओं का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें ज्ञान का महत्व समझाया है। क्या आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं? आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करना एक प्रक्रिया है। इसे अपनाने के कई उपाय हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान और साधना का अभ्यास करना आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं? पॉजिटिव सोच आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है
वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। क्या आप अपने जीवन में सकारात्मकता का बढ़ावा देते हैं? सेवा और दान का कार्य भी आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, सेवा ही सच्चा धर्म है। क्या आपने कभी किसी की मदद करने का अनुभव किया है? आध्यात्मिकता का कार्य जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने कार्य जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करते हैं तो हम अपने काम को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि कार्य का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं है बल्कि आत्मिक संतोष भी है। आध्यात्मिकता हमें नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने कार्य में ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने करियर में सफल होते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य और न्याय का पालन करता है वह सच्चा सफल है। क्या आप अपने कार्य में नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं? आध्यात्मिकता हमें कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। जब हम अपने कार्य जीवन को संतुलित रखते हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, संतुलन ही जीवन का आधार है। क्या आप अपने कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं? आध्यात्मिकता का कला के साथ भी गहरा संबंध है। जब हम कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम आध्यात्मिकता की एक नई दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण जी ने संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया। कला जैसे कि संगीत, चित्रकला और नृत्य आध्यात्मिकता के माध्यम से हमें आत्मिक अनुभव प्रदान करती है। जब हम कला के माध्यम से आध्यात्मिकता को जोड़ते हैं तो हम अपनी भावनाओं को गहराई से समझते हैं। क्या आप कला के माध्यम से आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं? रचनात्मकता भी आध्यात्मिकता का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम अपने रचनात्मक विचारों को व्यक्त करते हैं तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि रचनात्मकता के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्या आप अपनी रचनात्मकता को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ते हैं? आध्यात्मिकता का स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव होता है। जब हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। आध्यात्मिकता का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होता है। जब हम ध्यान और साधना का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं। यह तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। क्या आप ध्यान और साधना का अभ्यास करते हैं? आध्यात्मिकता का शारीरिक स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, शरीर एक मंदिर है, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। क्या आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? आध्यात्मिकता का जीवन में प्रगति पर भी गहरा प्रभाव होता है। जब हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत
रहना चाहिए। आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपनी व्यक्तिगत प्रगति को बढ़ावा दे सकते हैं। जब हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं तो हम अपने सत्य स्वरूप को पहचानते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्या आप अपनी व्यक्तिगत प्रगति के लिए प्रयासरत हैं? आध्यात्मिकता का समाज पर भी गहरा प्रभाव होता है। जब अधिक लोग आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। प्रेम, सहिष्णुता और सेवा का भाव को समाज को एकजुट करता है। क्या आप अपने समाज में आध्यात्मिकता के प्रचार का प्रयास करते हैं? आध्यात्मिकता का एक प्रमुख पहलू जीवन के उद्देश्य को समझना है। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की दिशा में अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण जी का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है। आध्यात्मिकता का पहला कदम आत्मा की पहचान करना है। जब हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, आत्मा अमर है, यह न जन्म लेती है न मरती है। क्या आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं? मोक्ष आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों का सही ज्ञान होना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जो अपने कर्मों का ज्ञान रखता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। क्या आप अपने जीवन में मोक्ष के लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं? आध्यात्मिकता का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने और उसे जीने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया है कि आध्यात्मिकता का विकास निरंतर प्रयास और साधना से ही संभव है। साधना आध्यात्मिकता के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम नियमित रूप से साधना करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, साधना से मन को नियंत्रित करना संभव है। क्या आप अपनी साधना की दिनचर्या का पालन करते हैं? ज्ञान आध्यात्मिकता के विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, ज्ञान से ही आत्मा की पहचान होती है। क्या आप ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं? आध्यात्मिकता का कर्म से भी गहरा संबंध है। जब हम अपने कर्मों को सही रूप से समझते हैं और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या आप अपने कर्मों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं? कर्म की नैतिकता आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने कर्मों में नैतिकता का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य और न्याय का पालन करता है वह सच्चा सफल है। क्या आप अपने कर्मों में नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं? सेवा आध्यात्मिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, सेवा ही सच्चा धर्म है। क्या आपने कभी सेवा के माध्यम से आत्मिक संतोष का अनुभव किया है? प्रेम और संबंध आध्यात्मिकता के अनिवार्य तत्व हैं। जब हम प्रेम और भक्ति के साथ जीते हैं तो हम अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण जी का जीवन प्रेम और भक्ति का उदाहरण है।
प्रेम आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, जहां प्रेम है वहां भगवान है। क्या आप अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देते हैं? आध्यात्मिकता का संबंधों पर भी गहरा प्रभाव होता है। जब हम आध्यात्मिकता को अपने संबंधों में शामिल करते हैं तो हम आपस में प्रेम, सम्मान और समझ की ओर बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी अपने संबंधों में आध्यात्मिकता का अनुभव किया है? तो प्रिय मित्रों, आज की यात्रा में हमने जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व, श्री कृष्ण जी के दृष्टिकोण पर गहराई से चर्चा की। हमने जाना कि आध्यात्मिकता न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि समाज, शिक्षा, मानवता और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। श्री कृष्ण जी के अनमोल शब्द हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में प्रेम, सहिष्णुता और सेवा के मूल्यों को अपनाएं। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल अनमोल शब्द को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।